Hello guys, welcome to my YouTube channel once again. And I think this will become seventh lecture on algebra, which is going to upload on YouTube. So many portions has been completed in algebra, and today we will start our last operation, that means division of algebraic expression. How will we solve the division of algebraic expression? Today we will discuss about that. I brought some questions today from R.S. Agarwal books, okay, and from NCERT books. I have not taken some questions. You will solve the questions from NCERT books, and if you'll face any type of problems, then you can ask from me in a comment box. Otherwise, you can send the questions on mail also. Okay, so without wasting more time, let's go start the video. Algebraic expression, division on algebraic expression, division of algebraic expression. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लास्ट ऑपरेशन, दैट मीन्स डिवीजन. ओके, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपका लास्ट ऑपरेशन है. ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में नहीं दिया है, दूसरे एक्सरसाइज में आई थिंक होगा, मे बी पॉसिबल. बट डिवीजन पढ़ना जरूरी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, क्योंकि आप 9th क्लास में जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, तो उसमें थोड़ा सा डिवीजन का जरूरत पड़ता है. तो डिवीजन होता क्या है? तो डिवीजन हम बचपन में ही सीखते आ रहे हैं कि कैसे डिवाइड किया जाता है. डिवीजन मतलब दिस डैट दिस दोज, राइट. डिवीजन डैट मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ओके, डिवीजन का मतलब हम लोग समझते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन का रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैट? अगर मान लीजिए कि आपके पास 25 रसगुल्ला है, ठीक है, और इस 25 रसगुल्ला को 5 बच्चों में बराबर बराबर डिवाइड करना है. मतलब 5 बच्चों में आपको बराबर बराबर बांटना है 25 रसगुल्ला. ओके, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 25 रसगुल्ला स्वीट्स इक्वली इन 5 स्टूडेंट्स. सो व्हाट विल वी डू? हम लोग क्या करेंगे? इस 25 रसगुल्लों को 5 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? तो कोई दिमाग लगाया कि चलो एक एक रसगुल्ला बांट दो, फिर दो, फिर 3, फिर 4, और लास्ट में फिर 5, इसका मतलब ख़त्म हो गया. ऐसे हम लोग जनरली हमने डिवाइड कर दिया, हमने सारे बच्चों को दे दिया. तो हम तो यही सोचेंगे ना कि हाँ चलो, कुछ कैलकुलेशन करने वाला होगा अच्छा से, तो कहेगा कि हाँ 25 जब चिल्ड्रन है, 25 रसगुल्ला है, और 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो आप एक काम कीजिए, एक बच्चे को 5 दे दीजिए, तो सबको 5 स्टूडेंट है तो सबको 5 मिलेगा, तो हो जाएगा 25, सज जाएगा सारा मिठाई. यानी कि एक एक बच्चा को 5 मिठाइयाँ देनी पड़ेगी, तब आपका 25 रसगुल्ला जो है वो सज जाएगा. और ये निकाले कैसे है? निकालने के लिए हमने क्या किया, 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 5 बच्चों में बांटना है बराबर बराबर, तो 5 सबका हिस्सा आएगा. ठीक है, तो अब ऐसे डिवाइड नहीं करना होता तो हम लोग ऐसे ही ना करते हैं, ऐसे करते हैं कि चलो 25 है, इसमें से 5 दो, तो कितना बचा? 20. फिर इसमें से 5 कम करो, फिर कितना बचा? 15. फिर इसमें से 5 कम करो, तो कितना बचा? 10. फिर 5 कम करो, तो कितना बचा? 5. ओके, एंड अगेन यदि इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 0. यहाँ पे आगे 0 हो गया. ये काम हमने कितने बार किया है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और लास्ट में 5 टाइम्स किया, हमको 0 मिल गया. यानी कि 5 बच्चों में 5 बराबर बराबर डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? सब रसगुल्ला आपका सज जाएगा. यही हम इतना बड़ा सब्ट्रैक्शन नहीं करें, इससे बचने के लिए एक शॉर्टेस्ट तरीका है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन. दैट मीन्स द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज नोन एज डिवीजन. इज इट क्लियर? या, आई थिंक इट विल बी क्लियर, बिकॉज दिस आर नॉट द वेरी वास्ट टॉपिक फॉर यू ऑल. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा तो उसको कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे?
ये क्वेश्चन से समझते हैं। नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना है, ठीक है। और टर्म पहले देख लीजिएगा कि किसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है, कौन कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है। तो हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 42x³ y², ओके, z डिवाइडेड बाई 7x² y z। अब हमको इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड के तो बहुत सारे तरीके हैं कि आप लोग ये वाला डिवाइड जानते हैं, ये वाला, राइट, जो आप लोग सीखे हैं। तो देखिए डिवाइड हम इसमें ऐसे नहीं करेंगे, करेंगे वैसे भी करेंगे। जब मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल वाला यूज करेंगे ना, तो हम लोग बाइनोमियल ट्राइनोमियल यूज बड़ा बड़ा टर्म जब यूज करेंगे और जब जो डिवाइजर होगा वो बाइनोमियल हो जाएगा तो ऐसा डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, सिंगल है तो हम ऐसे लिख देते हैं। ये जो वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाले को, उसको ऊपर रख दीजिए 42x³ y² z बाई 7x² y z, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 42 को 42 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई बाई x³ को हम लिख दे x मल्टीप्लाई x, मतलब समझ में आया ऐसे, इसलिए तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई y को लिखने के लिए लिख देते हैं y मल्टीप्लाई y, और फिर लिख देते हैं z, एंड डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। अब देखिए कौन कौन सा कटने वाला है। यहाँ देखिए z से z कट गया, एक y से एक y कट गया, एक x 2x यहाँ से सफर गया। और इसको हम कटाएंगे तो कटेगा कितना, 7 6 42, 6 मार में तो हो जाएगा, ये हो गया 6, और एक x बच रहा है और एक y बच रहा है, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 6xy इज द राइट आंसर, 6xy इज द राइट आंसर, ओके, 6xy इज द राइट आंसर। ध्यान से देखिए यहाँ पे, यही क्वेश्चन था ना 42x² x³ y² z डिवाइडेड बाई 7x² y z। अब हम इतना लंबा ना करते हुए कुछ बच्चे यहीं से डिवाइड कर देते हैं, लिख दे कि यहाँ पे देखिए कैसे, इसको इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 6 42, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x³ है, तो 2 स्क्वायर और इसमें का 2 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x ही ना बचेगा। और ये तो z से z तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, और एक यहाँ पे एक y है, यहाँ पे 2 y है, तो इसमें से एक y ये खा जाएगा, तो कितना y बच जाएगा, वही ना बचेगा। तो इतना लंबा ना करते हुए इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर 6xy इज द राइट आंसर, ठीक है, नॉर्मल है। तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोनेंट पढ़े होंगे तो इस चीज़ का नॉलेज होगा। इफ़ यू लर्न अबाउट एक्सपोनेंट एंड यू नो अबाउट दैट, आपको ये आप जानते होंगे कि यदि a का पावर m डिवाइडेड बाई लिखा है a का पावर n, तो इसका मतलब होता है कि यदि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को ऐसे लिख देते हैं a, और पावर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डैट मीन्स a का पावर m माइनस n हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे दिया हुआ है कि x का पावर 6 डिवाइडेड बाई x का पावर 2, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए आप x का पावर 4, क्योंकि ये बेस सेम है, पावर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा आ क्यों रहा है, x का पावर 6 डिवाइडेड बाई x का पावर 2 लिखा हुआ है, ये ऐसा क्यों आ रहा है कि x का पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, एंड बाई x स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे x मल्टीप्लाई x, 2x से 2x यहाँ कट गया, कितना बच गया, x बच गया, x का पावर 4, राइट आंसर, ठीक है। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। तो ये है आपका डिवीजन, बहुत आसान है, बिल्कुल भारी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन ही इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, अगर ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ये सब तो पता होगा ना, ये सब तो पता होगा कि नॉर्मल अगर डिवाइड कर रहे हैं अच्छा ऐसे यही डिवाइड किए थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7x² y से हम डिवाइड कर रहे हैं 42x³ और x³ y। तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे कितना मार्क में 42 कटेगा, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे x ऐसा रखिए, यहाँ पे कौन सा नंबर रखा जाता है कि इसको और इसको
मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए, नहीं तो इससे कम ऐसे ही ना करते हैं डिवाइड में, नॉर्मल डिवीजन में तो ऐसे ही क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे यदि आप एक्स रख दीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ वाई नहीं रखिएगा, अगर वाई रखिएगा तो फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 ये हो जाएगा 7 6 जब 42 और हो जाएगा एक्स क्यूब वाई। अब ये घटाना है, कट गया। आपको नॉर्मली ये पता होगा कि जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र। व्हाट वी से, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिवाइज़र। सॉरी ये बिंदु यहाँ पे कट गया। जो आंसर आता है डिवीजन में डैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड व्हाट, क्यूसेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्यूसेंट। जिसमें डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। और जो आपका रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर जो नीचे शेष बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। इंग्लिश में रिमाइंडर, हिंदी में शेष। भाज्य, भाजक, भागफल और शेष हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो आपको तो ये भी पता होगा कि डिवाइड चेक करने का कोई तरीका भी होता है। ये फॉर्मूला याद है, डिविडेंड इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवाइड चेक करने का तरीका क्या है, ये मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए तो इतना आना चाहिए। अगर आता है तो आपका डिवीजन सही है, और अगर नहीं आता है तो आपका डिवीजन गलत है। ठीक है, तो होपफुली आपको डिवीजन समझ में आया होगा। चलिए यहाँ से कुछ और एक आध क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए आर्य सवाल का कुछ क्वेश्चंस हैं, ले लेते हैं। एक एक टर्म वाला तो बहुत इजीली आप लोग कर लेंगे, एक एक टर्म वाला भारी नहीं है। अब थोड़ा सा अगर डिवीज़न एक टर्म वाला हो, मतलब डिवाइज़र मोनोमियल है और ये सब ट्राइनोमियल पोलिनोमियल दिया है तो कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिया है 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6xy स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब बाई डिवाइडेड बाई 2xy। अब हमको इसे डिवाइड करना है, तो आप चाहें तो वो वाला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला, और नहीं तो जो मैं बताया हूँ बाई करके तो वैसे भी बना सकते हैं। मतलब कैसे, चलिए देख लीजिए। मतलब ऐसे, ये लिख दीजिए 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6xy स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाई, सबको किससे डिवाइड करना है, सबको डिवाइड करना है 2xy से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर डिवाइड कीजिए। डिवाइड मतलब क्या हुआ कि ये सारा टर्म है ना, डिवाइड करना हमको, सारा टर्म में डिवाइड करना है 2xy से, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2xy, देन माइनस अलग अलग कर दिए 6xy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy, देन प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 2xy। ओके, देखिए अब यहाँ से इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 4, और ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स है तो एक एक्स खा जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ पे वाई बचेगा 4xy माइनस, यहाँ से 2 से इसको कटाइएगा तो ये बचेगा 3, और एक्स से एक्स तो कट गया और वाई से एक वाई कम हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा वाई 3y प्लस ये हो जाएगा 2 5 10। ओके, और ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स है तो यहाँ बचेगा एक्स, और ऊपर वाई क्यूब है नीचे एक्स है, यानी कि एक वाई ख़त्म कर दीजिए तो ऊपर कितना वाई बच जाएगा, वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट, ये तो अब आप लोगों को डिवीजन, अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइजर को थोड़ा सा बाइनोमियल कर लेते हैं, डिवीजन को बाइनोमियल कर लेते हैं, और जो वो डिविडेंड है वो आपका जैसे चल रहा था, मोनोमियल हो, सॉरी बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो या पॉलिनोमियल हो, तो आइए उसके उसके भी क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब हमको ये जो टर्म दिया है वो है आपका डिविडेंड और ये है आपका डिवाइजर, मतलब इस डिविडेंड में आपको इस डिवाइजर से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? अब ये उसमें तो ये वाला लॉजिक लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब तो आपका बाइनोमियल हो गया, ठीक है। तो इसको अब हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस 2 आपका डिवाइजर हो गया, तो इसको इधर रखिए और यहाँ रखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x देन प्लस 4, अब ऐसे डिवाइड कीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वह नंबर रखिए जिसको इससे मल्टीप्लाई कर, और जो नंबर रखेंगे यहाँ पे, जो भी नंबर यहाँ पे रखेंगे इक्वेशंट में, ध्यान रहे कि उससे इससे मल्टीप्लाई करने पे ये पहला वाला कम से कम उतना ही आ जाए, तभी तो कटेगा, और उसी नंबर से 2 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे, हमको तो पता है कि यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे x, तभी तो x को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, और इसी x को फिर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो -2 है और वहाँ पे x है, तो हो जाएगा -2x। सब्ट्रैक्ट करना है तो पता ही है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कट गया। तो ये अब साइन से कोई अंदर नहीं है, तो ये -4x और प्लस 2x कितना हो जाएगा, -2x प्लस 4। अब यहाँ पे आप क्या रखेंगे बताइए कि 2x आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 से करें कि -2 से करें, ये भी सोचने वाला बात है। यदि आप +2 से करते हैं, यदि आप +2 से करते हैं तो यहाँ पे, यदि आप देख लीजिए यहाँ पे, यदि आप यहाँ पे +2 से करते हैं तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2x, ठीक है। फिर साइन चेंज किया जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो फिर ये ऐड हो जाएगा, तो कट नहीं पाएगा, हमको तो ऐसा चीज़ रखना है कि कट जाए, ठीक है। तब तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो साइन रखेंगे वो होगा आपका -2, ठीक है। तभी तो माइनस से करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा तो प्लस आएगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पे x को -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -2x, और -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा +4। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ कर दीजिए प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ कर दीजिए माइनस, लाइन खींचिए, कट गया और ये भी कट गया, तो जो 0 आ गया जी, 0 आ गया। तो इस केस में आपका रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। समझ में? ये हो गया आपका क्विसेंट, ये है डिवाइजर और ये है आपका डिविडेंड। आइए इसको चेक करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं कि क्या हम जो डिवीजन किए हैं वो सही है क्या। एक्स स्क्वायर माइनस 4x डिविडेंड, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेज खत्म हो गया, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। तो कितना दिया हुआ है डिविडेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। डिवाइजर कितना दिया हुआ है, डिवाइजर है आई थिंक x माइनस 2, एक्स माइनस 2, सॉरी x माइनस 2, क्या हो गया, डिवाइजर दिया हुआ है आपका, डिवाइजर दिया है x माइनस 2, और क्विसेंट कितना दिया हुआ है, क्विसेंट अभी कितना है, क्विसेंट भी x माइनस 2 आया ना, x माइनस 2, और रिमाइंडर तो 0 हो गया। अब इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको इधर रहने दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ये तो प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट जानते हैं कैसे सॉल्व करना है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देन एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -2x, फिर -2 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2x, और -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा +4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
-4x+4। देखिए दोनों तरफ ये भी इधर आ गया x² -4x+4 और इधर भी आ गया x² -4x+4, दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब आपका डिवाइड जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चंस हम लोग, हाँ एक 3 टर्म वाला देख लेते हैं। ठीक है, एक 3 टर्म वाला क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम RS ओवरऑल बुक। तो पेज खत्म हो गया।